नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, जो साइंस के प्रश्नों की जो श्रृंखला लेकर हम चल रहे थे, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए थे, उसकी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक्चुअल में इस टाइम के कम्पिटिटिव एग्जाम में जो साइंस जीके है उसमें बायोलॉजी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। इसलिए हम साइंस के जीके को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी कम्पिटिटिव टाइप के एग्ज़ाम हैं सब में कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है। तो इसलिए आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ज्ञानी जीवन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप उसको लाइक भी कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। चलिए बिना समय गंवाए सीधे हम जो हैं क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिएगा क्या है। पहला, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती हैं? तो किसके कारण होती हैं? नेत्र गोलक के छोटे होने से। हैजा क्या है? हैजा का क्या कारण है? तो हैजा का कारण एक प्रकार का जीवाणु है। किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स का परीक्षण करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? H5N1। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो फ्लोरीन की। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबी यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? तो CT स्कैन इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती हैं। तो वसा की प्रचुरता के कारण ऐसा होता है। किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती हैं? तो इसका राइट आंसर है कॉपर। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। BCG प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, वो है वसा। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो विटामिन के इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर है तपेदिक। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं तो प्रोटीन होते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत पे जो है पीलिया का संक्रमण होता है। यानी पीलिया के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है? वो यकृत है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो फेफड़े को ग्रसित करता है। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एमनीसिया। पूर्ण स्मृति लोप मतलब पूरी तरह से याददाश्त का चले जाना। कौन सी बीमारी पानी के द्वारा नहीं होती है? तो फ्लू बीमारी जो है पानी के द्वारा नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण है वेरियोला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? केराटिन। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरकुलोसिस। अन्य एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च का। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप हैं कोबाल्ट 60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। चौदह वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रोटीन। इसीलिए छोटे बच्चों तक क्या किया जाता है? दलिया और दूध जो है इम्पोर्टेंट होता है उनके शरीर की वृद्धि और विकास के लिए। पीत ज्वर संचारित किया जाता है एडीज मच्छर द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है तो विटामिन ए।
ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का शॉर्ट फॉर्म है। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? तो टाइफाइड है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर है यकृत। मिनी माता रोग का कारण है पारा। आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित हैं? तो हीमोफीलिया। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है परासरण। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। केसिन दुग्ध होता है या केसिन क्या होता है? दुग्ध प्रोटीन। किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन इसका राइट आंसर है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी इंसेफेलाइटिस। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु हैं RSV विषाणु। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल हैं। जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा बड़ा ही शानदार है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो 45 ग्राम इसका राइट आंसर है। एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद होते हैं जिनमें पोषक और औषधि प्रभाव होता है। दूध का धवल रंग यानी सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन के कारण होता है। संतुलित आहार में सन्निकटः क्या होना चाहिए? 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयले की खान में। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? जापान में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इटाई से। कालाजार का रोगवाहक कौन है? सिक्टा मक्खी। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? लुई पास्चर ने। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जीडोवुडिन AZT। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस के द्वारा। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फीसेमा। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी हैं आंवला। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस की। एड्स होता है विषाणुओं से।
भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस से। सरल गलगंड घेगा किसको करने वाली बीमारी है? थायराइड ग्रंथि को। तो इस तरह से अभी श्रृंखला हम आगे जारी रखेंगे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।